हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर। सो हमने उसमें क्या क्या यूनिट जो फर्स्ट थी हमारी उसको हमने वेल कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट सेकंड बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर। तो सेकंड यूनिट में हमें क्या पढ़ना है? ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मीन्स जो कौन सी ड्रग्स हैं जो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर एक्ट करती हैं, उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, एड्रेनर्जिक, कॉलिनर्जिक। जो कॉलिनर्जिक हो तो आपका थर्ड यूनिट में आएगा, लेकिन इसमें जो भी ड्रग्स होती हैं जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर करती हैं उसमें इसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। सो भाई आइए पहले इसमें हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या आ रहा है, नर्वस सिस्टम। जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो वो क्या है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो नर्वस सिस्टम हमारा क्या है, इसको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो नर्वस सिस्टम हमारा क्या है? नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड सेल्स दैट कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो नर्वस सिस्टम हमारा वो नेटवर्क है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है नर्व्स एंड सेल्स का। जो नर्व्स हैं वो भी क्या है, न्यूरोनल सेल्स होती हैं। उनका क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क करता है जो क्या करता है, हमारी जो बॉडी के जो विभिन्न पार्ट्स हैं उनसे क्या करता है, मैसेजेस को कैरी करता है। ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन। मीन्स ये क्या करता है, हमारे बॉडी से क्या कर रहा है, मैसेजेस को कैरी कर रहा है। इसका मेन वर्क यही है। मीन्स कोई भी एक्टिविटी हमारी बॉडी में हो रही है तो उसको ये क्या कर रहा है, उसको कैरी कर रहा है, उसके मैसेजेस को कैरी कर रहा है कि कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फर्दर इसको क्या किया गया, डिवाइडेशन किया गया। मीन्स नर्वस सिस्टम को हमारा दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इंक्लूड करता है। जबकि जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो क्या है, ऑल नर्वस टिश्यू आउटसाइड ऑफ सीएनएस। मीन्स सीएनएस के बाहर जितने भी टिश्यूज होते हैं, मीन्स होल बॉडी में, बेसाइड ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसके अलावा और होल बॉडी में जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पाया जाता है। सो इसका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको फर्दर डिवाइडेशन किया गया है। इसको थोड़ा एग्जाम्पल समझिए। जैसे इसको देखिए आप, जो हमारा जैसे नर्वस सिस्टम तो टू पार्ट होगा। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसको सेंसरी एंड मोटर में पहले किया गया है। फिर जो मोटर है उसको क्या किया गया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, जैसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम व्हिच कंट्रोल्स वॉलंटरी फंक्शन। दिस वॉलंटरी क्या होता है, हमारी जो ऐच्छिक क्रिया होती है जिसको हम अपने जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, ऐसा समझिए जो हमारी कंट्रोल में होती है वो क्या होती है, हमारी वॉलंटरी फंक्शन, मोटर फंक्शन। और ये क्या करता है, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो इसको करते हैं। और ये क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मीन्स इसको वर्ड से आप समझ, ऑटोमेटिक मीन्स ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये अपने आप होती है। सर कंट्रोल्स इनवॉलंटरी ऑटोनॉमिक फंक्शन मीन्स ये क्या होता है, ये हमारे जैसे कोई भी हुआ, कुछ हमारी बॉडी में हुआ जिसको जो हमारे कंट्रोल में नहीं, जैसे पलक झपक रही है हमारी, तो हमारे कंट्रोल में नहीं, हम ब्रीथिंग कर रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये क्या रहा है, ये हमारे जो है कंट्रोल में नहीं होती हैं। जो हमारी जो इन्वॉलंटरी या कंट्रोल क्या होती हैं, जो ऑटोनॉमिक फंक्शंस होते हैं, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा, उसको फर्दर डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में। फर्स्ट है क्या, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसका वर्क क्या है, फाइट और फ्लाइट। और जो सेकेंड क्या है वो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो क्या कर रहा है, फीड और ब्रीड का वर्क कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें हमारा क्या है, इसको मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा कि सिंपैथेटिक क्या है, पैरासिम्पैथेटिक क्या है। सो पहले अभी इंट्रोड्यूस किए हैं बस। इसमें क्या है, जैसे जो हमने बताया था कि जो नर्वस जो टिश्यू होती है उसमें क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे मैसेजेस को कैरी करने के लिए, ये है एक स्मॉल यूनिट है जो हम एक बाई एक ट्रांसफर होती रहती है, वन बाई वन। तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स आर सेल्स विथ इन द नर्वस सिस्टम दैट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू द अदर नर्व सेल, मसल, ग्लैंड सेल। जो न्यूरॉन्स होती हैं ये क्या होती हैं, जो सिस्टम है हमारा, जो नर्वस सिस्टम, उसमें इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का, ट्रांसमिट करने का कार्य कर रही हैं। जो न्यूरॉन्स होती हैं, न्यूरोनल सेल होती हैं। इसमें क्या होती है, जैसे फिगर देख लीजिए आप, इसके ये विभिन्न पार्ट्स हैं और कैसे वर्क कर रहे हैं विभिन्न पार्ट्स, इसको भी आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए जो डेंड्राइट्स, जैसे डेंड्राइट्स यहाँ पर हैं, ये क्या है हमारी, ये डेंड्राइट्स हैं। इनका वर्क क्या है, डेंड्राइट्स रिसीव सिग्नल्स। जो डेंड्राइट्स है, जैसे ये होती है हमारी बॉडी, बहुत सारी न्यूरोनल सेल्स होती हैं, पूरे होल बॉडी में बहुत सारी न्यूरोनल सेल्स होती हैं। वो एक दूसरे से क्या होती है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती रहे। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये हमारी एक न्यूरॉन सेल है, अगर इसने क्या किया, हमारी बॉडी से मैसेज को कैरी किया, तो ये यहाँ से ऐसे होता हुआ जो है, ये इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं ऐसे होते होते यहाँ पर आते हैं। एंड जो जैसे मान लीजिए या ऐसे ही एक दूसरी नर्व सेल है, तो ये उसको ट्रांसफर किया, मीन्स ऐसे जो लिंक है जुड़ती चली जाती है और मैसेज हमारा ट्रांसमिट होता रहता है।
इसमें क्या है, जो सेल बॉडी है वो क्या है, इंटीग्रेट सिग्नल, जो सेल बॉडी है वो क्या करता है, सिग्नल को इंटीग्रेट करता है। एंड देखा कि एक्सॉन क्या है, वो ट्रांसमिट एक्शन पोटेंशियल, जो एक्शन पोटेंशियल जो एक्शन होता है उसको क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। माइलिन शीथ क्या करता है, ये क्या करता है, जो सिग्नल है उनको फास्टली में करता है। कोई भी जो सिग्नल बन रहा है कि यहाँ कहाँ क्या वर्क करना है, कैसे करना है, उसको ये क्या है, फास्टर से सिग्नल को प्रोड्यूस करता है। एंड सिनेप्टिक टर्मिनल, ये क्या करता है, ट्रांसमिट सिग्नल्स। जैसे जहाँ पर दो, जैसे एक तो ये तो एक सिंगल नर्व सेल है, और जहाँ पर दो नर्व सेल है, मान लीजिए ऐसे ही है कि यहाँ पर एक और नर्व सेल है। थोड़ा एग्जाम्पल इसको समझिए, जैसे मान लीजिए हमारी यहाँ पर एक नर्व सेल है एंड यहाँ पर दूसरी नर्व सेल है। तो यहाँ पर जैसे एक नर्व सेल है, यहाँ से हमारा आया जो है इम्पल्स आया, वो केमिकल के थ्रू एक जो होता हुआ ऐसे बहता बताया। और यहाँ पर जो हमारी दूसरी नर्व सेल है वो उसके डेंड्राइट्स यहाँ पर होते हैं, ऐसे डेंड्राइट्स जो होते हैं। तो ये यहाँ से जाकर जो इसका एंड पॉइंट होता है, जो इंडिंग होता है, जैसे यहाँ नर्व एंडिंग, तो ये क्या होता है, यहाँ से इसमें निकल कर जो है हमारे दूसरे नर्व सेल में आ जाता है। तो ये क्या होता है, ये ऐसे ट्रांसफ़र होते रहते हैं। और जो इनके बीच जो गैप होता है, मीन जहाँ से एक नर्व से दूसरे में ट्रांसफर होता है, इनके बीच जो होता है गैप, उसको सिनेप्टिक गैप कहते हैं, उसी को सिनेप्स कहते हैं। जहाँ से एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल को ट्रांसमिट कर रही होती है, उसी को क्या कहते हैं, सिनेप्टिक टर्मिनल कहते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें भी आप इसमें ही पढ़ेंगे, जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक था इसको हम अच्छे से इसमें पढ़ाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है, इसमें हम देख लेते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इसी को क्या कहते हैं, एड्रीनर्जिक एंड कोलिनर्जिक। जो हमारा सिंपैथेटिक है वो एड्रीनर्जिक कहलाता है, जो पैरासिम्पैथेटिक है वो कोलिनर्जिक कहलाता है। तो इसी को आप इसमें पढ़ना, जो एड्रीनर्जिक ड्रग्स है, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं, एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर हैं, एंटागोनिस्ट हैं, तो इन्हीं के बारे में हमें इस यूनिट में पढ़ना है, एड्रीनर्जिक के बारे में। और जबकि कोलिनर्जिक को हमको थर्ड यूनिट में पढ़ना रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का क्या करता है, ये कंट्रोल करता था हमारे जो फंक्शन होते हैं और ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स, कंट्रोल्स इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्सेस। ये क्या कर रहा है, ये इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्सेस को क्या है, कंट्रोल करता है। मीन्स जो रिस्पॉन्सेस हमारी कंट्रोल में नहीं होती, जस्ट लाइक ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, तो ये सब क्या है, ये हमारी कंट्रोल में नहीं है। इनको क्या कर रहा है, ये इन्हीं को कंट्रोल करता है, जिसको हम अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते। वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। एंड इसको जो टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, टाइप्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक हमारा क्या है, द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्राइमरी प्रोसेस इज टू स्टिमुलेट बॉडीज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस। जो सिंपैथेटिक है उसका क्या काम है, वो क्या करता है, हमारे बॉडी में फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्स को क्या करता है, को रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है। तो फाइट और फ्लाइट को आप मतलब ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने जैसे कुछ टच किया, मान लीजिए जैसे आपकी बॉडी है, यहाँ पर जैसे आपकी ये बॉडी है, यहाँ पर आपको कोई पिन चुभ होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे पिन चुभ हुई तो आपने यहाँ से अपने जैसे आपने हाथ में चुभाया, तो आप हाथ को अपने हटा लेते हैं वहाँ से। तो यहाँ पर क्या हो, जो सिंपैथेटिक होता है, मीन्स फास्टली, बहुत फास्ट आपका वर्क हुआ, वो ट्रांसमिट हुआ, जो आपके मैसेज गया आपके ब्रेन को कि किसी ने आपको पिंच हुआ, आप वहाँ से झट सकता है। ये जो वर्क है वो बहुत फास्ट होता है, मीन्स कहने में इतना टाइम लगा लेकिन इतना टाइम लगता नहीं है। तो यही क्या होता है, जैसे फाइट और फ्लाइट में तुरंत फास्टली यहाँ पर वर्क हो रहा है। और क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ रेस्ट एंड डाइजेस्ट और फीड एंड ब्रीड एक्टिविटीज। जो ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए पिंच हुआ, वहाँ पर क्या हुआ, आपकी जो तुरंत बढ़ गया रिस्पॉन्स में, झड़ से आपने हटाया, तो वहाँ से जब हटाया उसके बाद क्या हुआ, आपकी बॉडी थोड़ा रेस्ट मोड में आई, जिससे आपने फट से तो वो एक्टिविटी बहुत फास्ट हुई, तो आप जो रेस्ट में आई उसको वो क्या आता है, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होता है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट, इसमें जो रेस्ट है एंड डाइजेस्ट, यही मेन वर्क होता है इसमें, कि आपकी बॉडी जो है, जैसे आपकी जो होम्योस्टेटिस, जैसे मान लीजिए होम्योस्टेटिस है, तो वो क्या हुआ, बैलेंस होती है, मीन्स पहले बढ़ गई, मीन्स जैसे आप, हाँ एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे आपने किसी स्नेक को देखा, तो स्नेक को देखते ही आपकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ गई, आप झट से वहाँ से भागते हैं, वहाँ रुकते नहीं है, तो वहाँ पर आपने तुरंत भागा। और जब जहाँ पर आपको सेफ लगा कि आप यहाँ रुकना सही है, तो वहाँ पर आप रुके। तो पहले जब आप भागे तो वहाँ पर क्या वर्क कर रहा था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम,
और जब आप रेस्ट मोड में आए, मीन्स जहाँ पर आपने फाइट फ्लाइट की वो सिंपैथेटिक हो गया, मीन्स आप धड़ से भागे। और जो आप रेस्ट मोड में आए, मीन्स जहाँ आप रुके कि अब यहाँ सेफ है, हम यहाँ सही रहेगा, वो क्या होगा आपका पैरासिम्पैथेटिक। मीन्स आपके जो होम्योस्टेटिस, जैसे आप किसी को अचानक देखते हैं तो हार्ट रेट आपकी बढ़ गई, तो उसको हार्ट रेट को नॉर्मल पे लाना, वो क्या कर रहा था, मीन्स बैलेंस को बैलेंस करना, होम्योस्टेटिस का बैलेंस करना, वो क्या हो जाता है पैरासिम्पैथेटिक। मीन्स उसका जस्ट अपोजिट, जो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक है वो बोथ हैव अपोजिट रिस्पॉन्स। मीन्स अगर सिंपैथेटिक में क्या हार्ट रेट इंक्रीज हुआ, तो जो पैरासिम्पैथेटिक है उसमें हार्ट रेट इंक्रीज होगा और नॉर्मल बैलेंस पर आ जाता है। मीन्स दोनों में यही मेन डिफरेंस होता है। एंड नेक्स्ट हमारा इसमें क्या है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो हमें पढ़ना है। ये सभी अभी इंट्रोड्यूस ही हैं, अभी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे जो एड्रीनर्जिक जो न्यूरोट्रांसमीटर है, मीन्स जो कैटाकोलामाइन है, उसका सिंथेसिस कैसे होता है। तो इसमें क्या, ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, मीन्स ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पर कौन कौन सी ड्रग्स एक्ट कर रही है, उनका टाइप्स क्या है। तो वो कितनी टाइप्स की होती हैं, वो 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट क्या है, एड्रीनर्जिक ड्रग्स, मीन जैसे आपने ऑटोनोमिक को जो डिवाइडेशन किया था सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, एड्रीनर्जिक एंड कोलिनर्जिक, तो उसी को क्या है जो एड्रीनर्जिक ड्रग्स होगी, ये क्या हमारा फर्स्ट टाइप होगा, जो क्या करता है सिंपैथेटिक डिवीजन पे हमारे पर वर्क करता है। जो हम एड्रीनर्जिक ड्रग्स हैं वो क्या है, सिंपैथेटिक डिवीजन होता है, और जो कोलिनर्जिक ड्रग्स है वो क्या है, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन होता है। तो इसमें नेक्स्ट हमारा क्या है, जैसे एड्रीनर्जिक जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर आर केमिकल्स दैट इनेबल न्यूरोट्रांसमीटर मिशन। जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो न्यूरोट्रांसमिशन जो मैसेज होता है हमारा, जैसे हमारे माइंड तक गया या माइंड से हमारी बॉडी में उसका रिस्पॉन्स आया, तो वो क्या होता है, मीन्स वो केमिकल्स के थ्रू होता है, जो ये ट्रांसमिशन होता है उसी को क्या कहते हैं, न्यूरो ट्रांसमिशन। और जो करते हैं, जो केमिकल्स इसको करते हैं वो क्या कहलाते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर कहलाते हैं, जो इस वर्क को कराते हैं। तो न्यूरो ट्रांसमिशन क्या है, दो वर्ड से मिलकर बना, मीन्स न्यूरॉन, न्यूरॉन जो क्या होते हैं, हमारी नर्व सेल होती है जिसको हमने पहले पढ़ा था। और जो ट्रांसमिशन में ट्रांसफर ऑफ इम्पल्स, इंफॉर्मेशन या मैसेजेस, जो हमारा ट्रांसफर हो रहा है इम्पल्स का, वो क्या कहलाता है, वो ट्रांसमीटर कहलाएगा। मीन्स ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर which transmits signals from one neuron cell to another target neuron। मीन्स एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल, जैसे हमने यहाँ पर आपको ये बताया था कि मतलब एक यहाँ पर नर्व सेल है, एक नर्व सेल से आपके यहाँ से डेंड्राइट से कलेक्ट हुई और वो ट्रांसफर यहाँ होते होते वो जो केमिकल्स होते हैं जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या कराएंगे, न्यूरोट्रांसमीटर कराएंगे, और जिससे यहीं से आकर यहाँ पर जो नर्व एंडिंग होगी और जो दूसरा न्यूरॉन है आपका यहाँ पर सेकेंड, इसके डेंड्राइट्स उसको कलेक्ट करेंगे, फिर ऐसे फिर तीसरे, ऐसे ऐसे लिंक होते हुए चले जाएंगे, मीन्स यहाँ पर ट्रांसमिट होता चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, मीन्स जो टारगेट न्यूरॉन है वहाँ पर ट्रांसफर होता है, मीन्स ट्रांसफर ऑफ मैसेज टू अनदर न्यूरॉन, अनदर नर्व सेल, मसल सेल और ग्लैंड सेल अक्रॉस सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है, जो गैप होता है 2 न्यूरॉन नर्व सेल के बीच, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या क्या है, फर्स्ट क्या हमारा एड्रीनर्जिक एंड कोलिनर्जिक ट्रांसमीटर, भी एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर एंड कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। तो एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर होगा 3 टाइप्स ऑफ कलेक्टिवली नोन एज, ये क्या होता है 3 टाइप्स के होते हैं, जिसको हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। जो होता है डोपामाइन है, हमारा नेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन है और नॉरएपिनेफ्रिन है, तो उनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, कैटाकोलामाइन्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा कैटाकोलामाइन्स की बायोसिंथेसिस। उसमें जो ये तीन इंक्लूड हो रहे हैं, डोपामाइन एंड एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, उनका वर्क क्या है, वो कैसे वर्क करते हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर है। हियर इज इन वीडियो, मिस यहाँ पर इस वीडियो का एंड हो रहा है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे कैटाकोलामाइन्स का बायोसिंथेसिस को लेकर और उसके जो इंक्लूड हो रहे हैं, जो उनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर, उनको लेकर। सो हियर इज द एंड ऑफ द वीडियो। Like and share my video and subscribe my channel, Latest Lum Pharmacy. Thank you.